आज हम आपको कबीरदास जी की कुछ साखियों के बारे में बताएंगे जो कि गुरुदेव को अंग से ली गई हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। प्रस्तुत साखी कबीर के गुरुदेव को अंग से ली गई है। कबीर कह रहे हैं कि सतगुरु ने उनका क्या उपकार किया है। कबीर कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है, सतगुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, उसका वर्णन कर पाना असंभव है। उन्होंने मेरा अपार उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है। अनंत दिखावन हार, जिससे उस असीम प्रभु को मैं देख सकता हूँ। प्रभु की पहचान कराने वाली दृष्टि मुझे गुरु के द्वारा ही प्राप्त हुई है। यह उनका मेरे ऊपर महान उपकार है। इसमें सामाजिक जीवन में कुछ लोग भौतिक लाभ को महत्व देते हैं, परंतु ज्ञानी लोग सद्गुरु का उपकार मानते हुए उनके प्रति सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथ। प्रस्तुत साखी कबीर के गुरुदेव को अंग से उद्धृत हैं। यहाँ कबीर ने सांसारिक जीवन व्यतीत करने वाले शिष्य के जीवन में किस तरह का परिवर्तन ला दिया, उसके बारे में कहा है। कबीर कहते हैं कि मैं तो लोक और वेद के पीछे लगा हुआ था। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ ही, अर्थात लौकिक जीवन व्यतीत करता था। वैदिक मान्यताओं के बंधन में पड़ा हुआ था। आगे थे सतगुरु मिला, सतगुरु ने मुझे यूं अज्ञान पूर्वक सांसारिक जीवन व्यतीत करते देखकर आगे से आकर अर्थात बढ़कर मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया। दीपक दिया हाथी, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी ने आओ हट। कबीर कहते हैं कि गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक को प्रेम रूपी तेल से भर दिया और उसमें कभी न घटने वाली सुरती की बाती डाल दी। इस स्थिति में ही मैंने संसार रूपी बाजार में खरीद फरोख्त क्रय विक्रय का काम पूरा किया, ताकि फिर संसार रूपी बाजार में न आना पड़े। कवि कहना चाहता है कि गुरु ने ज्ञान दिया, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर के प्रति अत्यधिक लगाव उत्पन्न कर दिया। इससे दृष्टिकोण लौकिक नहीं रहा, प्रारब्ध जन कर्म का नाश हो गया, मैं ईश्वर की ओर मुड़ गया। इस प्रकार जीवन यापन करते रहने पर फिर से जन्म मरण के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं रह गई। ये गुरुदेव को अंग से उद्धृत साखी है। इसमें वर्णन में चित्रात्मक व्यंजकता है, अनुप्रास और रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। दीपक, तेल और बत्ती का अप्रस्तुत विधान भावानुरूप है। संशय खाया सकल जुग, संसा किन्हों ने खद, जे बेधे गुरु अशिरा, तिन संसा चुनी चुनी न खद। प्रस्तुत साखी कबीर के गुरुदेव को अंग से उद्धृत हैं। कबीर ने आध्यात्मिक क्षेत्र में संशय को बड़ी बुराई बतलाया है। इसी बारे में वे कह रहे हैं। कबीर कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में पूरी श्रद्धा आवश्यक है। जो लोग संशय रखते हैं वे उन्नति नहीं कर पाते। कबीरदास जी कहते हैं कि संशय ने पूरे संसार को खा लिया है, अर्थात कोई व्यक्ति संशय से मुक्त नहीं है।
गुरु भी कोई शिक्षा देता है तो शिष्य के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा हो जाएगा। कबीर कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं दिखा जिसने संशय को समाप्त कर दिया है। जिसके भीतर संशय होता ही न हो, वे कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के अक्षरों उपदेशों से पूरी तरह विद्ध हो चुके हैं, वे ही संशय को समाप्त करने में सफल होते हैं। कबीर आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा को आवश्यक मानते हैं और संशय को बाधक मानते हैं। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।